माशाल्लाह मेरे भाई, आज आपका भाई यूसुफ अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ों वाली मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। आज आपका ना भाई यूसुफ आपको और मुंदरी शीप का आपको शौक़ कराएगा, क्योंकि शौक़ में मेरे दोस्त आपको मुख्तलिफ आपको नस्ल के आपको कराता हूँ, लेकिन ये भी आप भाइयों की ख्वाहिश होती है यूसुफ भाई हमें फ़लाने जानवर का हमें शौक़ कराएँ। देखें भैया की जान, आप लें या ना लें वो आपकी मर्ज़ी है। क्या थोड़े आप अपने शहर से भी जानवर क्यों ना खरीदें, लेकिन आप ये देखें और ये जहाँ की नस्ल है ना, आप कम अज़ कम आप वहाँ से रह कम फार्म करें। हम ये जानवर ख़रीदें, ये हमें जानवर कितने का मिलेगा और उनकी सेहत क्या होगी, मुंह से क्या होगा, गब्बान होगा, प्रेगनेंट या खाली होगा, क्या हिसाब किताब होगा, क्या तरतीब होगी। मेरे दोस्त कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, कारोबार बिज़नेस के लिए कुछ आपको सीखना पड़ता है, कुछ आपको मालूमात लेनी पड़ती है। जो बंदा कोई सीखता है, जो मालूमात लेता है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा कामयाब ही कामयाब है। जो बंदा अपनी मर्जियां करता है, किसी से मालूमात, किसी से राय नहीं लेता, उनको हमें कौन सा जानवर लेना चाहिए, कौन सा जानवर ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, कौन सा जानवर ज़्यादा बच्चे देता है, हमें किस तरह का जानवर लें जो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिले, हमारी फार्मिंग कामयाब हो सके। मेरे भाई अगर ये चीज़ आप समझेंगे, ये मालूमात लेके इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से मेरे भाई आप कामयाब ही कामयाब हैं। अगर आप मालूमात भी ना लें, कुछ हासिल भी ना करें इनकी खुराक के मुतल्लिक, इनकी सेहत के मुतल्लिक और इनकी बीमारियों के मुतल्लिक, फिर वो बंदा कामयाब कैसे होगा। वो ये कहेगा यार मुझे नुकसान आ जाता है। देखिए यार मेरे भाई, मैं आपको बात बताता हूँ, अगर पहली बार काम बिज़नेस कारोबार करना है ना, फार्मिंग में आपने आना है, आप दोस्तों गुजारिश करता हूँ मेरे भैया मुंदरी शीप और भेड़ें आप करें। मुंदरी शीप भेड़ों के क्या फ़ायदे हैं? फ़ायदे मेरे भैया अल्हम्दुलिल्लाह का बहुत है। फ़ायदे ये हैं क्योंकि नए दोस्त के लिए, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सारा कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन एक मुनासिब पैसे में अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फार्मिंग और हो सकती है, सस्ते पैसे में फार्मिंग हो सकती है। सारा कुछ सीखने के लिए मुंदरी भेड़ों से मिलता है। अगर आप गब्बन भेड़ें लेना चाहते हैं या बच्चों वाली भेड़ें लेना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की भेड़ें लेना चाहते हैं, पहली बार फार्मिंग कर रहे हैं, शुरुआत में एक अच्छी चीज़ फार्मिंग में डालें। सेहतमंद जानवर हो, नौजवान जानवर हो, वो आपको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचाएगा, लेकिन आपका जज्बा भी होगा, जुनून भी होगा, फार्मिंग में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी और आपको मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। आप दोस्त क्या करना है, फार्मिंग करनी है। जो इनके मेल मुंदरे हैं ना, वो आपने सेल करते रहने हैं, जो फीमेल होंगे ना वो फार्मिंग में बढ़ाना है, आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप चलते हैं इनकी कीमत की तरफ। डेरा गाजी खान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ। आप इनकी कीमत लेते हैं, क्या कीमत करते हैं इनकी, और उम्र के बारे में बताएँगे, प्रेगनेंट के बारे में बताएँगे, सारी बात आपको वादे आपको बताएँगे। अगर मेरे पास आना चाहता है 300 रुपये लूँगा ख़रीदारी करने का, उसमें हर तरह की जवाबदारी भी होगी। गाँव के लोगों से ख़रीदारी करनी है, व्यापारियों से ख़रीदारी नहीं करनी। व्यापारियों से जानवर महंगा मिलता है। बाकायदा आपको सारी बात बैक कैमरे से अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बात आपको मालिक से पूछ के आपको बताएंगे, ताकि मालिक की बात आपको सही तरह से वादे आपको समझ आनी चाहिए। मालिक क्या डिमांड करें, मंडी महंगी है, मंडी सस्ती है, कमेंट में आपने लाजमी छोटे मोटे मेरे भैया राय देनी होगी। चस्के पालती से माजरा चाहता हूँ, जो दोस्त लेना चाहता है मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको जानवर मिल जाएगा। देख ले मेरे दोस्त, अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ें आपके सामने कितना ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह आई हुई हैं। मज़ीद भी अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ें आई हुई हैं और आ रही हैं। अगर भेड़ें लेना चाहते हैं, बच्चों वाली भेड़ें, क्या प्रेगनेंट भेड़ें, अगर फार्मिंग करनी है आप कोशिश करें प्रेगनेंट भेड़ें खरीदें। बच्चों वाली थोड़ी महंगी भेड़ें होती हैं। अगर प्रेगनेंट भेड़ें खरीदेंगे ना, उसके लिए ये फ़ायदा होगा क्योंकि कुछ दिन के बाद वही भेड़ें आपके पास होकर बच्चे देंगे, आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। ये भेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हैं और सबसे पहले यहाँ से रेट का लेते हैं, यहाँ से रेट शुरू करेंगे और क्या डिमांड करते हैं, उम्र क्या है और कितने सुबह में है, सारी बात आपको भाइयों से मालिक से पूछ के इंशाल्लाह आपको बताएँगे, ताकि आपको पता होना चाहिए ये मंडी आज आपको कैसे लगी है। भैया कितनी भेड़ें हैं? 4 माशाल्लाह इस भाई के पास भेड़ें खड़ी हैं और भेड़ों की सेहत और भेड़ों की आपने देखनी होगी क्या सेहत है, कैसी हैं, और आपको अंदाज़ा होगा। क्या डिमांड है इनकी? 30,000 देने कितने के हैं? 25,000 के।
कितने सूए में है? ये दूसरे सूए में है यार, दूसरे में तीसरे में है हैं? दूसरे सूए में बता रहा है। अच्छा कितना टाइम का बना है? कितना टाइम का बना बताया? तैयार है। अच्छा जी तैयार बेड़े बता रहे हैं और इनकी डिमांड बताइए ना भाई ने, और 25,000 इसकी डिमांड बताइए। उससे हट के बाकायदा आप ये भी अलहमदिल्ला जानवर आप यहाँ देखने होंगे, इनकी भी डिमांड वगैरह लेंगे, लाटों के हिसाब से भी देख लें और एक के दो भी करके आपको दिखाता हूँ। आपको पता होना चाहिए हमें जानवर लाट के हिसाब से बारे का मिल रहा है, जहाँ हमें एक या दो खरीदना चाहिए। मेरे दोस्त भेड़ अगर लेना चाहते हैं, फार्मिंग करना चाहते हैं, ये वो जानवर है अल्हम्दुलिल्लाह जो अपनी खुराक आप खुद ढूंढता है। मतलब आपको इनके ज़्यादा ना खर्चा करने की ज़रूरत है ना कुछ है। क्या डिमांड करें? देने कितने के? गब्बा ने खा लिए हैं। कितना टाइम के? 3 महीने। कितने सुबह में? दूसरा सुबह में गब्बा ने बता रहा है, उनके कहने के मुताबिक आपको बता रहा हूँ, अपने थ्रू नहीं बता रहा मेरे दोस्त। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लाट खड़ी है, इनकी भी डिमांड लेते हैं और इनकी क्या डिमांड करते हैं और क्या उम्र बताते हैं। अगर मेरे दोस्त आप हमसे रब्ता करेंगे, हमारे साथ रब्ता करने का मकसद क्या होता है, क्योंकि हम इस चीज़ को समझते हैं ये चीज़ कितने की है और ये कितने की होनी चाहिए। गब्बन की, खाले की, हर तरह की हम गारंटी हम आपको देते हैं। मुंह से क्या है, कितने सुबह में आप उसके हर तरह के हम जिम्मेवार ही होते हैं। और भाई माशाल्लाह खिदमत कर रहा है और डिमांड लेते हैं। भैया कितनी बेड़े हैं? 15 बेड़े। क्या डिमांड है? देने कितने के हैं? फाइनल बताया जिसमें पैसे की कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। 28,000 के हिसाब से। गब्बा ने खा लिया है। कितना टाइम के? कोई 3 के 4 के। कितने सुबह में है? पहला दूसरा सुबह, कोई 3 महीने के, कोई 4 महीने के। प्राइवेट बता रहा है, उसके कहने के मुताबिक आगे आपको बता रहा हूँ। अगर मेरे दोस्त आप लेना चाहते हैं इस चीज़ की, हम भी गारंटी हम आपको देते हैं और वादे हम आप एक बात समझा देते हैं। ये भी माशाल्लाह छोटे भाई की बेड़ें अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हैं। छोटे भाई से इनका भी रेट लेंगे इंशाल्लाह। कौन सी लाट मुझे आपने बताना होगा पसंद आई आपको, किस तरह की आप लाट का शौक़ रखते हैं। पेड़ नॉर्मल ब्रीडर हैवी क्वालिटी का छोड़े, और ब्रीडर हैवी क्वालिटी का होगा छोड़ेंगे ना, उसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा ये होगा, सारी बात ब्रीडर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह होती है। ब्रीडर जितना अच्छा क्वालिटी का छोड़ेंगे उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, आने वाली नस्ल अच्छे बनेंगे। भैया कितने बेड़े हैं? 8 बेड़े माशाल्लाह छोटे भाई के पास अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हैं। और भैया कितने सुबह में है? पहला तो दूसरा सो। मुंह से क्या है? 2 दांत 4 दांत। क्या डिमांड कर रहे हैं? देने कितने के? 27,000 के। 27,000। कितना टाइम गबन बताइए? 4 महीने 3 महीने की गबन बता रहे हैं, उनके कहने के मुताबिक बता रहा हूँ। 27,000 के हिसाब से रेट खुद चेक कर रहे हैं। आपको उम्मीद है मुझे दोस्त, मेरे दोस्त, आपको रेट ये पसंद आएंगे। अगर रेट पसंद आता है तो मुझे कमेंट में लाजमी आपने छोटी मोटी राय लाजमी देनी होगी। और ये भी आपको लाखी बेड़ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। और इसका नकोड़ा आप, इनका हुस्न आप देखना, बात छोटी बड़े की नहीं होती, बात एक नस्ल क्वालिटी की अल्हम्दुलिल्लाह होती है। क्या डिमांड करें भैया? 40,000। देने कितने के हैं? फाइनल जिसमें पैसे कमी पेशी नहीं होनी है। 30,000 के। आपके सामने मालिक कह रहे हैं 30,000 इनके डिमांड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। गब्बा ने खा लिया है। कितना टाइम के? 3 तो 3.5 महीने के। गब्बा ने कितने सुबह में? दूसरा सुबह में अल्हम्दुलिल्लाह भेड़ आ रही है आपके सामने। आप कीमत इनके खुद चेक कर रहे हैं, मुझे बताना होगा आज भेड़ों के रेट कैसे हैं। भेड़ों के रेट महंगे लग रहे हैं या सस्ते लग रहे हैं। अगर ख़रीदारी करनी है मेरे दोस्त, हर रोज़ की यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मंडियाँ लग रही हैं। आप जब आपका दिल करे मेरे दोस्त, आप आके ना यहाँ से मुनासिब दामों में अल्हम्दुलिल्लाह ख़रीदारी कर सकते हैं। उम्मीद है मेरे दोस्त मुझे आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरा चैनल आपने यूट्यूब आपने लाजमी सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मज़ीद भी आगे आपने दोस्तों को, भाइयों को दिलचस्पी से आपको वीडियो दिखाता रहो। ठीक है मेरे भाई, आप हमें देखिए इजाज़त। नेक्स्ट में इंशाल्लाह अपने भाइयों को, दोस्तों को बहुत जल्द मिलेंगे।